श्रीमद् भागवतम में रास पंचाध्यायी में श्रीमती तुलसी महारानी के विषय में ये गोपियों की उद्गार है। ब्रज की जो गोपिकाएं हैं उनके मुख से ये उद्गार प्राप्त हुई है। तुलसी का महिमा एक भक्त के जीवन में, परमार्थ में चलने वाला एक साधक के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तुलसी यद्यपि हमें एक वृक्ष के रूप में दिखती हैं, पर ये कोई साधारण वृक्ष नहीं है। इनके ऊपर श्रीमद् भागवतम में रास पंचाध्यायी में गोपिकाएं उद्गार देती हैं। गोपियाँ कहती हैं, कश्चित् तुलसी कल्याणी, कश्चिद् तुलसी कल्याणी, गोविंद चरण प्रिये, सहत्वाले कुलैर्विप्र दृष्टचेति प्रियेच्युतः। श्रीमद् भागवतम में गोपिकाएं कहती है, कश्चित् तुलसी कल्याणी। यहाँ तुलसी के लिए भागवतम में व्यास जी गोपिकाओं के द्वारा दो उद्गार देती हैं। एक है तुलसी कल्याणी, गोविंद चरण प्रिय, दो उद्गार हैं। यानी कि तुलसी जीव मात्र के कल्याणकारी है। तुलसी जो है जीव मात्र के कल्याण करती हैं। और दूसरा क्या है तुलसी का गुण? एक तो हो गया वो कल्याणकारी है, दूसरा गुण है गोविंद चरण प्रिय, गोविंद के अत्यंत प्रिय हैं। इसीलिए हमारे गौड़ीय धर्म में हम लोग जब तुलसी आरती स्तवन करते हैं, गान करते, तो उसमें दूसरे पंक्ति में आती है, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, राधा कृष्ण सेवा पाओ यही अभिलाषी। कृष्ण प्रेयसी, तो इसी बात को यहाँ गोपिकाएं भागवतम में कहती है। सबसे पहले तुलसी कल्याणी। अगर तुलसी का कोई व्यक्ति धारण करती है, कोई व्यक्ति अपने जीवन में तुलसी धारण करता है, तो निश्चित रूप से जिसके शरीर में तुलसी के काष्ठ, तुलसी के माला जिसके कंठ पर पड़ा हुआ है, वो व्यक्ति को यमराज नहीं छू सकते। पुराणों में यहाँ तक वर्णन आता है, जिसके कंठ में तुलसी की माला है, वो व्यक्ति जब स्नान करता है, एक लोटा भर के जल अपने सिर पर डाला और तुलसी के काष्ठ पे माला में वह जल स्पर्श होते हुए जब अपने श्रीअंग में गिरता है वो जल, उसे ये माना जाता है कि त्रिवेणी संगम जैसे जगह पर वो स्नान कर रहा है। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कामेरी, रवि, तृष्णा इत्यादि समस्त नदियों में वो स्नान कर रहा है। ऐसा पद्म पुराण, स्कंद पुराण में वर्णन आता है। इसीलिए रहीम करके एक संत हुए हैं हमारे इस वृंदावन में, रहीम। तो रहीम जी अपने शरीर में इतनी तुलसी की काष्ठ, तुलसी की मालाएं पहनते थे। रहीम जी कहते हैं कि आज से 500 वर्ष पूर्व की घटना है। रहीम जी के चरित्र जब हम पढ़ते हैं तो सुनने को मिलता है कि रहीम जी ने अपने पूरे सर्वांग शरीर में तुलसी के माला ही माला धारण कर रखा था। एक दिन किसी ने उनसे पूछा, महाराज जी, अरे एक दो तुलसी पहन लेते, दो चार माला धारण कर लेते, आपने तो पूरे शरीर में ही तुलसी लबालब इतने लद दिए आपने। महाराज जी इतनी तुलसी आप काय को पहन रखे हैं? वो आपको भी चलने फिरने में, उठा के बोझा ढोने में भी तकलीफ हो रहा होगा। तो रहीम जी ने क्या कहा जानते हैं? यद्यपि वो शरीर से मुसलमान कुल में जन्म हुए थे, पर उनकी हिंदू धर्म और श्रीमती तुलसी महारानी के प्रति इतनी निष्ठा थी, उन्होंने संपूर्ण जगत को शिक्षा दिया। रहीम जी ने कहा कि भैया यह शरीर तो किसी दुर्भाग्यवश एक नीच कुल में ही जन्म लिया। अपने लिए कहते कि हमारा यह शरीर देह एक नीच कुल में, अधम यवन कुल में हमने जन्म लिया, और आप सब तो हिंदू हैं, आप सब तो ईश्वर की कृपा से हिंदू कुल में, अच्छे सनातन धर्म में हिंदू कुल में आपने जन्म लिया, और हमारा देह तो यवन कुल में हुआ है। और हमने सुना है कि तुलसी की स्पर्श पाते ही व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, हमने सुना है, इसीलिए हमने तुलसी की माला अपने गले पर धारण कर रखा है। तो किसी ने पूछा, अगर तुलसी के स्पर्श से कल्याण हो जाता है तो 1 2 3 4 तुलसी की माला धारण करते, आपने तो इतना पहन रखा है। तो रहीम जी आगे को कहते कि भैया हमारे शरीर यवन कुल का है, हमने पहले ही कह दिया, आप सब हिंदू हैं,
तो आपको एक आधा तुलसी आप धारण कर लेंगे तो हो सकता है कि आपका कल्याण हो जाए। वो अपना निष्ठा व्यक्त करते हैं तुलसी के प्रति। बात एक आधा तुलसी के नहीं और बहुत सारे तुलसी की नहीं है। तुलसी तो तुलसी ही होती है, चाहे एक माला धारण करो चाहे 50 माला धारण करो महाराज, वो तो श्रद्धा है। पर उनकी श्रद्धा निष्ठा कितनी थी, उन्होंने कहा कि ये शरीर यवन कुल में है, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि अधिक से अधिक तुलसी धारण कर लूँ ताकि मेरा कल्याण हो जाए। यही सोच के उन्होंने तुलसी धारण करा। तो दो बात रास पंचाध्याय में गोपिकाएं कहती है, एक है तुलसी कल्याणी है, जीव मात्र के जो तुलसी के शरण में जाता है उसका कल्याण निश्चित रूप से है। और गोविंद चरण प्रिय, वो गोविंद का चरणों का अत्यंत प्रिय है तुलसी। कृष्ण प्रेयसी हैं, भगवान की प्रेमिकाएं हैं, इसीलिए तुलसी के शरण में यदि हम जाते हैं निश्चित रूप से हम भी भगवान के प्रिय बन जाएंगे। ये है तुलसी की महिमा। ऐसे शास्त्र में और अनंत उद्गार हैं। ठीक है महाराज जी, तो तुलसी जी के साथ साथ आप कल बताइएगा कि गोविंद जी का क्यों प्रिय है। ठीक है, तुलसी जी गोविंद जी का क्यों प्रिय है, क्योंकि जो श्लोक आया है हाँ। तो गोविंद के जैसे कृष्ण प्रियासी, तो कृष्ण का क्यों प्रिय है, इस कथा को आप ठीक है। हाँ, कल हम चर्चा करेंगे कि तुलसी भगवान को इतना प्रिय क्यों है, इस विषय में कल चर्चा करेंगे। ठीक, हरे कृष्ण।